ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो हमसे संबंधित है, लेकिन हम लोग बड़ी दुविधा में रहते हैं, और वो विषय है कैसे मनाएं पूजा की छुट्टी। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा उत्सव है, और एक लंबी छुट्टी भी छात्राओं को होती है इसी पूजा के समय। पूजा अक्टूबर के महीने में होती है, जिस समय हिंदुस्तान के हर कोने में मौसम बड़ा सुहावना होता है, बड़ा रमणीय मौसम होता है। उसमें उस पूजा की छुट्टियों में आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में आपको अच्छा मौसम मिलेगा, घूमने लायक मौसम मिलेगा। हालांकि छुट्टियां गर्मियों में भी होती है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी गर्मी रहती है, तो आदमी सिर्फ पहाड़ों के अलावा कहीं जा नहीं पाता है। तो आज हम और हर वर्ष पूजा की छुट्टियों के लिए लोग प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हम पूजा की छुट्टी में कहाँ जाएं। लगभग एक महीने की छुट्टी होती है, कहाँ जाएं। बजट का सवाल भी उठता है, अपनी रुचि भी होती है, और सारी चीज़ें देखते हुए कई लोग बड़ी दुविधा में रहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें या बच्चे कहाँ जाएँ। उनके लिए बजट भी समस्या है, आर्थिक समस्या भी होती है। कुछ लोग हैं जिनके पास आर्थिक समस्या नहीं है, उनको भी कई बार होती है हम कहाँ जाएँ, दुनिया के किस कोने में जाएँ। तो उनको गाइडेंस दिलाने वाले लोग चाहिए, कोई ट्रैवलिंग एजेंट वाले गाइड भी करते हैं उनको, वगैरह वगैरह। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, जिससे कि सैलानियों को एक दिशा मिल सके कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप कलकत्ता में ही रहना चाहते हैं, किसी वजह से कलकत्ता में ही हैं आप, जहाँ पर हैं वहाँ पर भी आप अपनी छुट्टियाँ अच्छे ढंग से मना सकते हैं। उस एक महीने की छुट्टियों में बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें कर सकते हैं, अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। कुछ वो चीज़ें जो आप स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उनके अलावा भी जो चीज़ आपको जानना चाहते हैं, उसकी प्रशिक्षण भी आपको इस पूजा की छुट्टियों में काफ़ी समय मिलता है कि आप कर सकते हैं। और दुर्गा पूजा भी आप कैसे देखें, उसके मामले में भी कई चीज़ों से गाइडेंस मिलता है आपको। हम इस पर बातचीत करेंगे, और इसके लिए हमने 4 बड़े ही विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय कराऊँ, उनको आपके सामने रूबरू करूँ। एकदम दाहिने बैठे हैं श्री अनिल पंजाबी। ये ट्रैवल्स एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टाफी की राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है आयरस ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको डायरेक्टर हैं। यानी ट्रैवलिंग के मामले में एक्सपर्टाइज इनकी, आपको पूरी ट्रैवल के बारे में गाइड कर सकते हैं, ट्रैवल के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, छुट्टियों कैसे उपयोग करना चाहिए, आपके बजट के मुताबिक आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनके पास ही बैठे श्री दिनेश वडेरा, नाट्य शिल्पी हैं, मुद्रा आर्ट्स नाट्य निधि के फाउंडर हैं। नाट्य शिल्पी होने के नाते आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस पूजा की छुट्टियों में ऐसा क्या करें कि आपको मनोरंजन भी हो और आपको अच्छा भी लगे, आपका ज्ञानवर्धन भी हो। उसके पास ही बैठे श्री जितेंद्र जिरांशु, सदीनामा हिंदी पत्रिका के संपादक है, यानी पत्रकार हैं। पत्रकार तो उसको बोलते हैं जो सब चीज़ जानता है, भले वो माहिर ना हो, लेकिन हर चीज़ को जानने वाला व्यक्ति पत्रकार होता है। उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पत्रकार होने के नाते वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको ट्रैवलिंग दुर्गा पूजा की छुट्टियों में, एक महीने की छुट्टी में क्या करना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ बैठे श्रीमती अंजना वाही, ये टीचर हैं, DPS न्यू टाउन की टीचर हैं, और स्टूडेंट्स के साथ उनको अभी भी स्टूडेंट को आते होंगे कि बहन जी कहाँ जाएँ, कैसे करें, तो गाइड भी करती हैं वो। आइए हम बातचीत की शुरुआत से अनिल पंजाबी से करते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो टूरिज़्म के और जो ट्रैवल है उसके लाइन में है, उसी बिजनेस में है, और लोगों को, समाज के लोगों को गाइड भी करते हैं। सिर्फ व्यापारी नहीं करते, बल्कि उनको मदद भी करते हैं, कैसे छुट्टियाँ बताएं कम से कम पैसे में, या आपके पास अगर बड़ा बजट है उसका कैसे सदुपयोग करके कहाँ जाएँ, कैसे उसकी प्लानिंग करें। और अभी पूजा की में तो बाकी है, करीब 1 महीने से अधिक बाकी, करीब बाकी है, आप उसको प्लानिंग कर सकते हैं। अनिल पंजाबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर भी जाते हैं, आसपास में भी जाते हैं, देश में भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो विदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने लग गए, उनको कैसे आप बताएंगे कि इस दुर्गा पूजा की जो 1 महीने की छुट्टियाँ हैं, इसको बढ़िया से बढ़िया ढंग से कैसे बेस्ट कैसे मना सकते हैं, कम से कम बजट में, और ज़्यादा से ज़्यादा बजट भी हो तो भी कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। पंजाबी जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे संक्षेप में।
नमस्कार। जो ट्रैवलिंग लोग करते हैं वो एक पैशन है उनको जाने के लिए, स्पेशली बंगाल में। वो कम खाएंगे या कम अपने घर को सजाएंगे, लेकिन अपने बच्चे और फैमिली को घुमाने ज़रूर ले जाएंगे। तो हर साल हमारे पास इंक्वायरी आती है सारे शहर से कि अब कहाँ जाना चाहिए, अब नया जगह क्या है, कहाँ बजट में होना चाहिए। तो यही एक जो फेस्टिवल है हमारा, जो ब्राज़ील से भी बहुत बड़ा कार्निवल है, तो सब जाते हैं लोग बाहर। अगर 1 महीने की छुट्टी है तो 10-12 दिन कलकत्ता में रहते हैं, पूजा एंजॉय करते हैं या आके एंजॉय करते हैं, लेकिन बाहर ज़रूर जाते हैं। सबर्ब्स में जाए, इंडिया में जाए या इंटरनेशनल जाए, लेकिन जाए ज़रूर। तो हम लोग जो ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट है वो हम गाइड करते हैं उनको कि किस तरह जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, पहले तो बजट क्या है, पहले कहाँ आप गए हैं, या आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, आपके पास पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन उसमें सारे लगते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग उनको गाइड करते हैं। तो ट्रैवलिंग जो बंगाल में है वो एक उनका पैशन है। वो लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि पूजा आए, बड़ी छुट्टी आए और जाए, और ये प्लानिंग 6 महीने से होती है। तो टूरिज़्म जो है हमारे यहाँ पर एक रिलीजन जैसा है, एक कल्चर है कि लोग को जाना ही है। तो हम लोग यहाँ हैं उनको सेवा करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। सो हमेशा मैंने बोला हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि ये साल भी बहुत बड़ा उसमें लीप और जंप लगा हुआ है कि लोग बहुत जा रहे हैं, हर संस्था से जा रहे हैं, हर सेगमेंट में जा रहे हैं। नहीं, इसमें आप कैसे बताएंगे कि कम बजट में कहाँ जा सकते हैं? तो हम पहले, उसके पास काफी बजट होता है, पैसा बहुत होता है, लेकिन वो तो उसमें थोड़ा तो हम उनको विस्तार से जानना चाहेंगे, एनालाइज करना चाहते हैं कि वो कहाँ गए थे पहले, क्या बजट है। अगर उनका बजट एक्स अमाउंट है तो हम उनको ये बताते हैं डिज़ाइन करके कि इस जगह जाना चाहिए, ये एग्जॉटिक जगह है। जाने से जो आपकी फैमिली कौन जा रही है, अगर आपके माँ बाप जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो माँ बाप की सहूलियत क्या है, ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, ज़्यादा दूर चलना तो नहीं है, तो सारा, और सेफ्टी है, वो सारा करके हम उनको एक डिज़ाइन करके 2-3 ऑप्शन देते हैं। अगर इंटरनेशनल है तो फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप में बताते हैं। तो बजट के ऊपर सारा चीज़ निर्भर करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी छुट्टियां के ऊपर डिपेंड करते हैं कि स्कूल की छुट्टियां एक अमाउंट है, कॉन्वेंट स्कूल की एक होती है, तो सारा चीज़ देख के ऑफिस वाले की कम होती है। तो सारा करके हम उनको डिज़ाइन देते हैं। और मैंने देखा है कि पोस्ट कोरोना जो है, तो लोग जो ट्रैवल करते थे साल में 1 बार या 2 बार, अब मिनिमम 3 बार जा रहे हैं। तो फिर उसमें डिवाइड हो गया है कि कुछ डोमेस्टिक जा रहे हैं, कोई इंटरनेशनल जा रहे हैं, कोई सबर्ब्स में जा रहे हैं कि 2 दिन के लिए चले गए यहाँ पर आउट ऑफ सिटी। तो हम हर चीज़ का डिज़ाइन करके उनको सामने बताते हैं और ऐसे ऐसे फैसिलिटी देते हैं, जैसे ट्रैवल नाउ एंड पे लेटर, वो भी हमने फैसिलिटी करके रखा है, जो मिनिमम अमाउंट में आप ट्रैवल कर सकते हैं और हर महीना आप पेमेंट कर सकते हैं आके। आपने एक अच्छी बात बताई कि ट्रैवल नाउ एंड पे लेटर। हाँ जी। तो ये कैसे करते हैं साहब इसमें कि ये तो ये बहुत हाँ आकर्षण है। ये फाइनेंस कंपनी से एक हम लोग टाई अप करते हैं। जो कोई क्लाइंट आता है कि हमको एक एक्स अमाउंट हम दे सकते हैं और बाकी हम आके देना चाहते हैं, तो हम उनको सारा चीज़ वो फाइनेंस ऑफिसर से मिलाते हैं। वो उनका बैकग्राउंड, उनकी डिटेल्स, उनकी टैक्स कंपोनेंट देख के वो बताते हैं कि ठीक है, आप 10% ऑफ द अमाउंट आप दे दें डाउन पेमेंट और बाकी हम लोग ट्रैवल एजेंट को दे देंगे। तो वो सारी पेमेंट हमको आ जाती है और उनसे हर महीना पेमेंट लिया जाता है। तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स। एक अनिल भैया, हम एक आपसे एक बेसिक सवाल करना चाहते हैं कि ये जो छुट्टियां मनाने लोग बाहर जाते हैं, ये क्या, उसका उद्देश्य क्या होता है? आप कैसे गाइड बने, क्या उद्देश्य होता है? सब इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या और भी कुछ उद्देश्य होता है? देखिए, जो घूमने जाते हैं टूरिस्ट, वो जाने से ट्रैवलिंग इज लर्निंग, वो सीखते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं वो क्या है। तो जैसे घर वाले हस्बैंड वाइफ बच्चे गए, तो हस्बैंड लुकआउट में रहता है कि बिजनेस क्या हो सकता है, नया अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या कर सकते हैं जाके, तो आके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें ट्रैवलिंग एक लर्निंग एक्सपोजर है, तो लोग रेकमेंड करते हैं कि इसको ट्रैवल करें और ट्रैवल करने से आप सबको फायदा लगता है। अल्टीमेटली दे कम टू नो, बिकॉज हम यहाँ हैं, रोज सीखते हैं। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमको ये नहीं पता लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। आजकल तो ट्रैवलिंग बहुत तरह की हो गई, मेडिकल बहुत ही ज्यादा लोग मेडिकल टूरिज्म हो गया, आजकल रिलीजियस टूरिज्म हो गया,
कई तरह के टूरिज्म हो गए हैं। हाँ, उसको कैसे ट्रैवलिंग में जो है वो सेगमेंट्स है अपने पास। जी हाँ। अभी तो लेडीज ट्रैवल कर रही है ग्रुप में, हाँ। मेडिकल था अब बढ़ गया है, लेकिन अपने इंडिया में भी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो होती है। प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रुप्स है जो स्कूल से जाते हैं, तो वो लोग वेट करते हैं कि ये साल में हम लोग अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ साथ में जाएं, तो वो एक सेगमेंट बढ़ गया है। तो हर सेगमेंट में उसके अंदर ही है, मदर्स ट्रिप जाते हैं बच्चे लोग के साथ लेके, लेकिन ये जो पूजा टाइम में है ये फैमिली जाती है, ज़्यादा फैमिली जाती है। हाँ जी। अभी हमने अनिल पंजाबी साहब से बहुत सी बातें, उन्होंने कहा कि बंगाल में ये बड़ा पैशन है, एक प्रकार का रिलीजन है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। बंगाली बहुत टूरिस्ट माइंडेड होता है। हम कई बार ट्रैवल करते हैं, बंगाली लोग जाते हैं और वो रियली इंजॉय करते हैं। वो कम पैसे में कैसे एक जा करके किसी स्पॉट पर जाके कैसे समझें चीज़ों को, समझने में बंगाली मामले में बंगाली स्त्रियाँ भी देखा मैंने, वो सिर्फ ट्रैवल के नहीं बल्कि वो जानना चाहते हैं मंदिर गए तो क्यों है ये मंदिर, किसने बनाया, इसको स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने बड़ा एक पैशन है। और उन्होंने कहा कि जो बाकी लोगों को हम लोग ऑफलाइन भी बताते हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए। और कोरोना के बाद में लोगों ने ट्रैवलिंग ज़्यादा कर दी। अपने ट्रैवलर में जो कन्फाइंड रहे 3 साल तक जा नहीं पाए, तो अचानक जैसे स्प्रिंग की तरह उछला और लोग जाने लगे हैं। और इसमें इन्होंने एक बताया, एक नया कंसेप्ट आया कि ट्रैवल नाउ एंड पे लेटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास में अभी नहीं है, आप बाद में पैसा कर सकते हैं। एक चीज़ जैसे इंडस्ट्री में होता है, आप इंस्टॉलमेंट में पैसा करिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए, हमने अनिल पंजाबी साहब से सुना, उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। अब हम बात करते हैं दिनेश वडेरा जी से, नाट्य शिल्पी। दिनेश जी, आपके पास भी लोग आते होंगे, तो कैसे आप लोग बोलते हैं जो कलकत्ते में रहना चाहते हैं, नहीं जा सके बाहर में, या जो जा सके, कैसे आप गाइड करेंगे उनको? पहले तो आज के शुभ दिन गणेश जन्मोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। जी। जो बातें हुई है अनिल जी ने बताई, वे पूजा की छुट्टियों या ट्रैवलिंग की बताई। मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा अपनी बात को दुर्गा पूजा पर, और जिसे नेवर जी ने आदेश किया अगर आप कलकत्ता में ही हो तो किस तरह वे समय का उपयोग करें। वैसे देखा जाए वास्तव में भारतीय परंपरा में हर उत्सव संस्कृति पूजन है। ये आपको आपकी परंपरा से जोड़ते हैं और ये एक तरह से भारत की प्राणवायु भी है। मैं गुजरात से हूँ, इसलिए इस समय हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा के साथ साथ में नवरात्र का मातम ज्यादा होता है। 9 दिनों तक अलग अलग रंग से माता की पूजा होती है। पहला दिन से नवरात्रा प्रारंभ होती है, घट स्थापना होती है, और अंतिम दिन दशहरा को जब माँ की विदाई होती है, विसर्जन होता है, तहाँ तक प्रत्येक दिन अलग अलग ढंग से उनकी आराधना की जाती है। यानी घर में हम नवरात्रि मनाते हैं और शाम को माता जी की आरती करते हैं। 9 दिनों तक माता जी को नैवेद्य धराते हैं। अब इस तरह होने के कारण मैं इस समय को छुट्टी नहीं कह सकता। ये छुट्टियां अलग है। जो छुट्टियां बोलते हैं अपने, वे वेकेशन होता है आपका समर वेकेशन या कभी कभी विंटर वेकेशन। वास्तव में यह समय तो आराधना एवं भक्ति का है। आपको अगर बाहर भी जाना है तो इस तरह से इस समय में आप जा सकते हो जहां वे पर्पस पूरा हो। यानी जैसे वैष्णो देवी है और भी इस तरह के धार्मिक स्थलों पर आप, एक बात ये अवश्य है कि ये पूजा का समय ऐसा रहता है जहाँ एक साथ लंबी छुट्टियां मिलती है, स्कूल में भी और ऑफिस में भी। यानी दोनों परिवार के सभी सदस्य मिलकर जा सके तो यही समय मिलता है। तो अगर आपको जाना है, जैसे पंजाबी जी ने बताया कि आधा समय बाहर रहे, आधा समय यहाँ रहे, इससे फर्क पड़ता है कि बाहर का भी हो गया और कलकत्ता भी का। अब कलकत्ता में क्यों है? ये चंडी पाठ से प्रारंभ होता है महालया का। ये 9 दिनों का पर्व। चंडी पाठ आप सुनोगे उसी क्षण, यानी सुबह 4 बजे ये चंडी पाठ होता है, बरसों से नियमित रूप से। आप सुनते ही आपके शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है और ये ऊर्जा कायम रहती है पूरे 10 दिन। नवरात्र में हम लोग गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं, तो ये ऊर्जा की बहुत बड़ा महत्व है। और हम लोग ऊर्जा प्राप्त न हो तो हम लोग डांडिया या गरबा खेल नहीं पाएंगे। हम लोग के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। पहले तो ये 5 या 6 दिन की छुट्टी होती रही, अभी कम से कम 10 दिन की तो अवश्य होती। आपकी जो छुट्टी है वे छुट्टी एक्सटेंड हो गई, यानी महालया से लेकर एक्सटेंड हो गई पूर्णिमा तक।
यानी 15 दिन तो आप छुट्टी मिलनी ही मिलनी है। बाकी आप अपना आवेदन करके 10-5 दिन 15 दिन और बढ़ा ले, आपके ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिल जाए, तो आप महीना भर ही मना सकते हैं। हम मुद्राराष्ट्र के नाट्य निधि के लिए यह एक तरह से एजुकेशनल एक्सकर्शन है, यानी ये हमारे लिए एक सांस्कृतिक परिभ्रमण है। कोलकाता में आपने देखा होगा वर्षों से जो भी पंडाल बन रहे ट्रेडिशनली बनते रहे। पिछले करीब करीब 1 दशक से इसमें नवीनता आई है। हर कंसेप्ट के साथ में पूजा का पंडाल बनता है और उसी के साथ में अंदर में जो माँ की प्रतिमा है उसमें भी विविधता आ गई। एक मैं उदाहरण देता हूँ। इतनी विविधता है हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक पंडाल के अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया। प्रवेश करते अंदर गए, बहुत लंबा रास्ता था। अंदर जाकर देखे माँ शांत मुद्रा में बैठी हुई है, श्वेत वस्त्र धारण किए। अच्छा लगा, बहुत शांति भी। पर बाद में समझ में आया कि ये तो माँ का प्रचलित रूप नहीं है। हम तो विनाशक वृत्ति वाली दिखाई देती है, महिषासुर मर्दिनी। फिर हम लोग वापस बाहर गए, पूरी टीम की टीम बाहर गए और फिर प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तब हम लोग की नजर एक पेड़ पर पड़ी और उस पेड़ पर आराम से लटका हुआ ये बंदा था महिषासुर। यानी माँ ने महिषासुर को मार करके पेड़ पर लटका दिया था और खुद तब जाकर के अपने शांत चित्त को बैठ करके मुद्रा में बैठी थी। शिक्षा ये मिलती है कि आप अपने साथ में क्या रखते हो, आप क्यों निष्प्रय हो जाते हो। उसको मार दिया, खत्म किया, और उसके बाद में आपको शांति मिल सकती है। यानी आप नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी की ओर जाए। बंगाल में एक और बहुत बड़ा प्रचलन है लाइटिंग्स का, जगमग करती हुई लाइट्स। चंदन नगर हम जानते हैं, चंदन नगर की लाइट्स मात्र कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जहां जहां दुर्गा पूजा होती है वहां पर ये लाइटमैन जाते हैं। और उनकी खासियत ये है कि वे लाइट का दर्शन करने, हम जो इस तरह से पंडाल में जाते हैं तो हम लोग के लिए भी कंटेम्पररी सब्जेक्ट पर उनकी लाइटिंग्स बनती है। यानी अभी जो कलकत्ता में जो परिवेश चल रहा है, आप जान रहे हैं, मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, सभी जानते हैं, तो उसको भी वे लोग उपयोग में लेंगे इस बार पूजा में, और उस तरह से प्रचलित करेंगे कि आपकी समझ में आए कि गलत क्या हुआ, सही क्या हो सकता है। यानी ये जो है पूजा का समय हमारे लिए कलकत्ता में रहते हुए बहुत अच्छी तरह से एजुकेशनल है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है। हमको ये समझना है कि हम क्या पा सकते हैं, क्या गंवा चुके हैं, उसको पुनः किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। माँ हर दिन एक संदेश देती है। 9 दिन नवरात्र में अलग अलग जगदात्री है, हर का नाम अलग है, हर माता का नाम है, और हम सबकी आराधना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नवरात्र में हम लोग गुजराती समुदाय, अब तो मारवाड़ी समुदाय भी अच्छी तरह जुड़ गया है। नवरात्र का जो सेलिब्रेशन है उसमें हर भारत के हर प्रांत के लोग आ जाते हैं। ताजा टीवी में 3 दिन का ये नवरात्र का उत्सव होता है। आप देखेंगे पूरी रात एक साथ 10-10 हजार आदमी लोग मिलकर खेलते हैं। वहां पर कोई सेलिब्रिटी नहीं आती। कौन है? तो वहां का फ्लोर और वहां के जो लोग हैं वे, आप समझिए, एक दूसरे से मिलना जुलना और एक दूसरे का आदर करना, ये हमें सिखाती है नवरात्र। और नवरात्र हम देखते हैं वहां पंजाबी भी है, बिहारी भी है, कोई गुजराती है भी नहीं भी है, पर वे चढ़िया चोली पहन करके तैयार खड़े नवरात्र का वेश में, रंग रंगीन, पूरा का पूरा समावेश रंगीन हो जाता है। दिनेश भाई, आपने काफी अच्छे ढंग से बताया। समय की सीमा है। दिनेश जी ने कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ का हर उत्सव एक सांस्कृतिक पूजा होती है और भारत की प्राणवायु है नवरात्र। इसमें अगर आप जाएंगे, कहीं भी रहें, चाहे वहाँ जाएं, आपको इसके ये हमारे यहाँ ये असल में ये छुट्टियाँ नहीं, ये वैकेशन नहीं है, ये एक समय है, अच्छा समय बिताने के लिए, और आराधना भक्ति का है। उन्होंने कहा कि कई है, और इवन पंडाल में भी आप जाएं तो पंडाल को उस दृष्टि से देखिए। हर पंडाल में जहाँ यहाँ तो थीम पूजा भी होती है, कलकत्ते में तो सब जगह होती है थीम पूजा, तो उस भक्ति से देखिए क्या उसके पीछे कहानी है, क्या है। एक माँ अगर बैठी हुई है तो क्यों चुपचाप बैठी है? उसका महिषासुर का जरूरी हर समय वो मारे, उसको अलग अलग रूप में। इस तरह आप ओपन दिमाग से, इनका कहने का अर्थ है ओपन दिमाग से, ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से जाइए तो समझिएगा, देखिएगा और जानने की उत्सुकता होगी।
अंत में दिनेश भाई आपको बहुत धन्यवाद देते हो, अपने ताज़ा टीवी की चर्चा की। जो डांडिया हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन डांडिया करते हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में, और बहुत बड़ी संख्या में तीनों दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पूरी रात डांडिया होता है, परिवार के लोग खेलते हैं डांडिया। हम लोग उसमें कम से कम 30-35 ड्रम देते हैं, सब अलग अलग है, म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, अच्छे अच्छे गाने वाले भी होते हैं, अच्छे अच्छे। हाँ, साक्षी आप हैं, सभी कलकत्ते में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो। इवन हमारी मुख्यमंत्री 2 बार आई थी वहाँ पर, काफ़ी घंटों बैठी रही। इस प्रकार आप उसको एंजॉय कर सकते हैं सप्तमी अष्टमी में, पूरी रात आप करिए, ऊर्जा भी मिलेगी। और पता नहीं क्या, मैं तो देखता हूँ कि इतना करके सारी रात नाच करके भी लोग ऊर्जा कम नहीं होती उनकी। बहुत धन्यवाद दिनेश वडेरा जी। इसलिए हमने अनिल पंजाबी साहब से बात की, दिनेश वडेरा जी से बात की। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कैसे मनाएं दुर्गा पूजा की छुट्टियां। और अभी श्री अनिल पंजाबी जो ट्रैवलिंग एसोसिएशंस के पदाधिकारी हैं और खुद भी ट्रैवलिंग व्यापार में हैं, बहुत वर्षों से हैं, वेटरन आदमी हैं, उन्होंने बताया, फिर दिनेश वडेरा साहब ने बताया कैसे इसको दुर्गा पूजा को अच्छे से अच्छा समझ, चाहे कलकत्ते में रहें चाहे बाहर जाएँ, आप उसका कैसे सदुपयोग। आइए बात करते हैं श्री जितेंद्र जीतांशु से, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो हिंदी की एक पत्रिका निकालते हैं, सदीनामा। जीतांशु जी, आप अपने पाठकों को, मित्रों को और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको क्या सलाह देंगे इस दुर्गा पूजा की छुट्टियों को सबसे अच्छे ढंग से कैसे मनाएं? मैं ताजा टीवी के धन्यवाद देते हुए कि गणेश पूजा के दिन हमने एक तरह से दुर्गा पूजा में बच्चे क्या देखें, दूसरे लोग क्या देखें, उसकी खूंटी पूजा जैसी की है। और जिस चीज़ को मैं विशेष तौर से बोलना चाह रहा हूँ, एक तो दिनेश भाई ने कहा कि पूरे साल भर में जो घटनाएं हैं वो पंडालों में हमें दिखाई देती हैं, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कलकत्ता आज की तारीख में जिस चीज़ से पहचाना जा रहा है वो है ताज़ा टीवी का डांडिया। और आप ताज़ा टीवी जाते हैं, हमारा थोड़ा कार्ड देख लीजिएगा, ये चीज़ें अभी से शुरू हो गई हैं। आपने जो टॉपिक रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए है कि हमारे पास में मैडम बैठी हैं, माने स्कूल ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को स्कूल की छुट्टी से पहले ही HHW पकड़ा दें। हॉलीडे होमवर्क सब क्लास में हुआ, प्रिंसिपल पूछती है सबको हॉलीडे होमवर्क मिला है कि नहीं, ये हॉलीडे होमवर्क करना है। लेकिन हमारे समाज की तरफ से, आपकी तरफ से, संस्थाओं की तरफ से एक अलग तरह का हॉलीडे होमवर्क होता है जिसको सांस्कृतिक हॉलीडे होमवर्क कहते हैं। साल भर में बच्चा एक अगली साल में उसकी जो सोच है, उसकी सीखने की जो चीज़ें हैं वो एकदम बदल जाती हैं। और कलकत्ते के हिसाब से तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर साल कोई न कोई नई चीज़ आ जाती है जिसको बच्चे देख सकते हैं। देख इसलिए सकते हैं कि कई बार वो रेनोवेट होती हैं, कई बार अचानक केंद्र में आती हैं, और कई नई नई चीज़ें आ जाती हैं जो गार्जियन के तौर पर, और विशेष कर ये जो छुट्टी का समय है उसमें बच्चे देख पाएँ। बच्चों के साथ साथ कई बार हम लोगों को भी लगता है कि नहीं हम लोग भी देख लें। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के बाद भी जो कार्निवल सिस्टम है कि भाई जहाँ हम नहीं जा पाए हैं वो दुर्गा पूजा हम एक ही जगह बैठ के देख सकते हैं। मैं जिस चीज़ को लिए बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम बहुत क्रिएटिव तौर पर अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आप को जिन नई चीज़ों को इस दुर्गा पूजा की छुट्टी में जोड़ सकते हैं उसमें है हेरिटेज वॉक हैं। हेरिटेज वॉक कई तरह के हैं। हेरिटेज वॉक आप केसी दास से शुरू करके पूरे सारे धार्मिक स्थलों हैं, या हालवेल स्मारक है, GPO है, इसके बाद सिनगॉग्स हैं, मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, वो पूरा एक हेरिटेज वॉक देख सकते हैं। एक नए तरह का हेरिटेज वॉक शुरू हुआ है, वो मटिया बुरुज वाला भी है, वो ऐतिहासिक हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सरकारी संस्थाओं के नए तरह के म्यूजियम आए हैं, जैसे रिजर्व बैंक का एक म्यूजियम आया है जिसे बच्चे जाके देख सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं, जस्ट GPO के एरिया में हैं। इसके अलावा एक बड़ा काम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुलाबों का एक अलग म्यूजियम जैसा बनाया गुलाब है। हाँ, गुलाब का रोजेट KL अम्मान रोजेट हाउस जैसा है,
उनका 2-3 घंटे का है और उसमें तमाम गुलाब की चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। म्यूजियम अपने आप में सिर्फ म्यूजियम ही नहीं है, म्यूजियम में आप जाएंगे तो उनकी गैलरी जो है, ये बॉटनी की गैलरी है, जूलॉजी की गैलरी है, एंथ्रोपोलॉजिकल गैलरी है, हिस्टोरिकल है, इवन कल्चरल जो गैलरीज हैं कि भाई किस स्टेट के लोग क्या पहनते हैं, किस स्टेट के लोगों की भाषा क्या है, उस तरह की चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। कलकत्ते के साथ एक और सुविधा है जिस पर कई बार बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि काली सर्किट है। आप ढाका कालीबाड़ी से शुरू करिए, डकैत कालीबाड़ी की तरफ आइए, मेन कालीबाड़ी की तरफ जाइए, ठंटानिया कालीबाड़ी चले जाइए, ठंटानिया कालीबाड़ी होते हुए आप सीधे दक्षिणेश्वर चले जाइए, तो ये पूरा काली सर्किट। इस काली सर्किट में बड़ी खासियत है, कहीं पर मूर्ति पत्थर की है, कहीं पर मूर्ति मट्टी की है, कहीं पर मूर्ति नीम की लकड़ी की है, कहीं पर मूर्ति कुश्ती पत्थर की है। तो एक दिन 2 दिन ये काली सर्किट भी देखा जा सकता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक तौर पर हमारे पास में नंदन है, नंदन ऐसे ही जाया जा सकता है, बगल में चिल्ड्रन म्यूजियम है। चिल्ड्रन म्यूजियम के अलावा जितने तरह की थिएटर के लिए यहाँ थिएटर म्यूजियम है, और थिएटर म्यूजियम ही नहीं है, बाकायदा थिएटर के लिए संस्थान है, नाट्य शोध संस्थान है, भले ही वो अभी नहीं खुलता हो। इसके अलावा और एक चीज़ है कि जो हम कहते नहीं है लेकिन करते हैं, बीच बीच में हमें कविता के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, कहानियों के लिए करते हैं। तो ये एक वर्कशॉप होता है जिसमें छुट्टियों में जो लोग यहाँ रह जाते हैं वो कर पाते हैं। और हम एकदम नई चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि जैसे ये ताज़ा टीवी का मीडिया हाउस है थिएटर रोड में, हम कहें कि भाई गार्जियन कहें कि साहब हम आपका एक दिन ये मीडिया हाउस देखना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि कलकत्ते के मैक्सिमम मीडिया हाउस थिएटर रोड, पार्क स्ट्रीट, एवीपी रोड और धर्मतल्ला के आसपास में है। तो मैं अलग इसमें भाषा की बात न भी करूं तो भी बच्चों को जिनको थोड़ी सी रुचि है हम उनको हाउसेस भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग समर वेकेशन की समर क्लासेस कराते हैं, डांस क्लासेस कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्राम्स भाषाओं के सीखने के 10-10, 15 दिन के होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपने सही समय उठा के, ये एक हॉलीडे होमवर्क नहीं होकर के, हॉलीडे होमवर्क की बजाय ये एक सांस्कृतिक हॉलीडे है जिसमें हम सबको, बच्चों को, गार्जियन को, स्कूल को, मीडिया हाउसेस को मिल करके, जो कलकत्ते में पूजा के टाइम बाहर नहीं गया है वो एकदम नई चीज़ों के साथ वाबस्ता हो, नई चीज़ें सीखे। यही हम सब लोगों की प्रयास है। और जिस कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं वो आगे इस तरीके से अपनी योजना बना सकते हैं। श्री जितेंद्र जीतांशु ने कई बातें जोड़ी, उनका जैसे हेरिटेज वॉक बताया उन्होंने। हमारे बहुत से मकान हैं कलकत्ते में, उन हर मकान के, उस मकान के पीछे एक इतिहास है जो हम उस मकान के नीचे से गुजरते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं ये मकान क्या है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर क्या है बहुत लोग नहीं जानते हैं, ऊपर से घूमते हैं, चाट पकौड़े खाते हैं, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर में क्या है, वो रानी की क्या चीज़ रखी हुई हैं वो नहीं मालूम। इंडियन म्यूजियम बाहर से लोग आके देखते हैं लेकिन कलकत्ते के लोग, हम कई बार देखते हैं, कई बच्चों को पूछते वो जाते हैं, देखे नहीं है। तो ये चीज़ देखने का बहुत अच्छा अवसर है। स्मारक है, मंदिर है, मुटिया ब्रुज है, एकदम पिछड़ा इलाका। वहीं से मॉरिशस गए थे वहाँ के लेबर, मैं मॉरिशस गया था तो पता लगा कि यहाँ मॉरिशस, वहाँ भी एक था बना हुआ, यहाँ भी कैसे लेबर यहाँ से गए थे, कितना समय, एक बड़ी कहानी है उनकी। मॉरिशस आज दुनिया में सबसे सुखी जो देश है, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो शायद मॉरिशस का नाम सबसे ऊपर। वहाँ पर जितनी आदमी नहीं है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ। और गई थे वो कौन गए थे, जो लेबर, बहुत गरीब लेबर यहाँ से हज़ारों की संख्या में यहाँ से ले जाए गए थे। बड़ी यातना, बड़ी तकलीफ से गए थे। यहाँ पर एक जहाज़ में अगर 1000 की कैपेसिटी है तो 2500-3000 हज़ार आदमी उनको ले जाया गया। उसमें 100, 200, 400 लोग तो रास्ते में मर जाते थे। और वहाँ जाके भी जिस तरह से बैरक्स में रखा जाता था उनको, मॉरिशस वगैरह में मैंने देखा आँख से, मैंने एक बैरक में अगर 50 आदमी की जगह है तो वहाँ 300 आदमी रखे जाते हैं। वो लोग घुट घुट के मरते थे। इस तरह की याद, उनके बच्चे, उनके पोते पड़पोते आज वहाँ पर गाड़ियों में चलते हैं। मैंने देखा वहाँ गाड़ियों की संख्या पुरुष आदमियों से ज़्यादा है बहुत। और वहाँ पर ज़्यादातर इंडियन लेबर गए हैं, बिहार के लेबर गए हैं। तो ये सब चीज़ देखने की चीज़ें हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ भी, जैसे कविता है, कहानियाँ, इसका वाचन का हमको बनाया जा सकता है कि भैया कविता सुनाइए, कहानियाँ सुनाइए।
तो बच्चों में एक प्रवृत्ति जागेगी। उसके अलावा ये तो सारी बातें, भाषाओं को सीखने का भी अच्छा समय है। ये माने ये हॉलीडे प्लानिंग है एक प्रकार की, कि कैसे प्लान करें जिससे हमारा बौद्धिक विकास हो, मनोरंजन हो और हम समय का सदुपयोग कर सकें मनोरंजन के साथ साथ। ये इसको बहुत संक्षेप में होता है। अब हम बात करते हैं अंजना भाई जी से। अंजना भाई जी एक बात इन्होंने कही अभी जितन सुने कि बच्चों को इतना होम टास्क आप लोग देते हैं कि उसको छुट्टी बेचारे क्या करेंगे वो। ये भी एक बहुत बड़ा एक है एक प्रकार का कि ऐसे क्यों आप टास्क देते हैं होम टास्क। इस महीने भर में उनको एंजॉय करने दीजिए। जो चीज़ें स्कूलों में नहीं बताई जा सकती, सिखाई नहीं जा सकती, बहुत सी चीज़ें हैं, उनको बोलिए ये सब सीख के और हमको बताओ 1 महीने बाद में तुमने क्या सीखा, क्या देखा, उस पर निबंध लिखो। एक सुझाव है, आप क्या बोलना चाहती हैं इस बारे में? इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि हर काम से छुट्टी। छुट्टी का मतलब ये हो रहा है कि आपके रोजमर्रा की जो नियमावली है उससे थोड़े दिन के लिए आपको छुटकारा मिल रहा है। त्योहार बंगाल में मनाया जा रहा है, हो सकता है 5 दिन 6 दिन का, लेकिन आपको छुट्टियां मिल रही है 15 दिनों की या 1 महीने की। तो आपको सबसे पहले ऐसा अपने आप को बनाना होगा कि इन छुट्टियों को आप कैसे बिताएं। तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते नेवर जी कि बच्चे पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर वो 1 महीना या 15 दिन पढ़ाई से अगर दूर रहेंगे तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो इसमें स्कूल भी इतना ही कार्य देता है, हर स्कूल के लिए मैं ये कहूँगी इतना ही कार्य देता है कि बच्चे सारा दिन घूम नहीं रहे हैं। अगर वो सुबह घूमने जा रहे हैं तो शाम के समय अपना कार्य कर सकते हैं, या शाम को घूम रहे हैं तो सुबह कार्य करें, या निरंतर 5-6 दिन अगर वो पूजा एंजॉय कर रहे हैं तो बाद के समय में वो ये कार्य जो भी है वो पूरा कर सकते हैं। इस पूजा की छुट्टी में बच्चे और अभिभावकों के लिए मेरा सबसे पहला यही संदेश है कि बच्चे जो चाहे वो करने दें, ताकि पढ़ाई का जो उनके लिए तनाव है, जो दबाव है, उस तनाव और दबाव से उन्हें कुछ दिन के लिए राहत मिले। उसके बाद बच्चे खुद जानते हैं कि उन्हें कितना अपने आप को बनाए रखना है। या होता है कुछ बच्चे, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, माता पिता को बच्चों पर दबाव भी बनाना पड़ता है। लेकिन ये छुट्टी केवल विद्यालय की नहीं हो रही है, यह माता पिता जो वर्किंग है उन्हें भी 4 से 5 दिन का अवकाश मिलता है अपने ऑफिस से, तो उन्हें भी ये बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि वो बच्चों के साथ वो समय बिताएं जो वो रोज नहीं बिता पा रहे। तो इससे क्या है कि पारिवारिक संबंध भी सुखमय बनेगा। बच्चों को बहुत तरह की चीजें अभिभावक जो है वो घुमाकर, बताकर, उनके साथ समय बिताकर अपनापन दिखा सकते हैं जो वो रोज समय नहीं दे पाते हैं। कई लोग नौकरी के सिलसिले में अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, तो ये एक ऐसा मौका रहता है कि बच्चों को लेकर या खुद अपने होम टाउन जा सकते हैं, या रिश्तेदार घर आते हैं, कोलकाता की पूजा देखते हैं, तो उनके साथ भी समय बिताने का एक अच्छा मौका मिलता है बच्चों को। विद्यालय में जैसा अभी जितेंद्र जी ने कहा कि हेरिटेज वॉक, तो हम विद्यालयों में ये बताते हैं बच्चों को, कोलकाता के हेरिटेज हो या भारत की कई ऐसी जगहों के विषय में बताते हैं। तो बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए ऐसा मौका रहता है कि जब माता पिता घर में बच्चों से सुनते हैं, जानकारी मिलती है, तो इन जगहों को वो घुमाने ले जा सकते हैं। उनके पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपनी छुट्टी के अनुसार उनके पास समय है कि इन जगहों की जानकारी दे सकते हैं। जैसा माता पिता अपने बचपन में समय बिताए हुए हैं, केवल वो बातों से नहीं बल्कि अपने बच्चे को अपने साथ ले जाकर उन जगहों में घुमाकर, वो जगह दिखाकर उन्हें बता सकते हैं कि उनका बचपन कैसे बीता था। अंजना भाई जी ने एक शिक्षक के रूप में कई बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई से हम लोग होम टास्क देते हैं, इसको थोड़ा सा उन्होंने अपने ढंग से बताया कि हम इतना होम टास्क देते हैं कि आराम से कर सकता है वो। सुबह घूमने जाए तो शाम को कर सकता है, शाम घूमने जाए तो सुबह कर सकता है। इतना ज़्यादा हम नहीं देते होम टास्क, क्योंकि अगर हम बिल्कुल नहीं दें तो फिर वो 1 महीने में उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए उतना ही हम देते हैं जितना कि वो उसमें उस पढ़ाई की जो मुख्य धारा है उसमें बने रहे वो, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि पढ़ाई का दबाव और तनाव से मुक्त करने के लिए हम उनको पूरा ये पूजा छुट्टी में होना चाहिए। और जो बच्चे
एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आजकल जो गार्जियंस भी टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तब तो गार्जियन आता है रात में तो बच्चे सोए मिलते हैं उनको। तो ये समय है जब गार्जियंस भी, उनके माता पिता भी अधिक से अधिक टाइम बच्चों को दें और बच्चों को समझें, उनके मन को समझें, और बच्चे भी अपने माता पिता को समझें। ये एक बहुत अच्छा समय है, इसको अगर ठीक से मनाया जाए, चाहे यहाँ मनाइए चाहे बाहर मनाइए, ये बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, उन्होंने कहा। और उन्होंने बच्चों को लेकर के, बहुत लोग जो अपने होम टाउन में नहीं रहते, अलग रहते हैं, अपने बच्चे को होम टाउन जहाँ उनके माता पिता जिस जगह से आए हैं, जो को मान लो बिहार से आए कोई रास्ता, तो वहाँ भी ले जाके दिखा सकते हैं, देखो हमारा होम टाउन है, हम यहीं से चले थे, हम अभी व्यापार के लिए या कारोबार के लिए या नौकरी के लिए आए हैं, लेकिन ये हमारा होम टाउन। ये भी देखना चाहिए उनको कि उनका स्रोत कहाँ है, किस जगह से आए वो। आदि आदि कई बहुत ही बातें उन्होंने बताई और बहुत व्यवहारिक चीज़ बताई एज ए टीचर। इस तरह हमने अपने चारों प्रतिभागियों से इस विषय पर जानकारियाँ ली। इसके दो एक और बिंदुओं से हम इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कैसे मनाएं पूजा की छुट्टियां, और हमारे चारों प्रतिभागियों ने अपने अपने ढंग से बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी अधिक से अधिक ढंग से मनोरंजन और ज्ञान वर्धन दोनों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने हिसाब से बातें बताई। आइए हम फिर बात करते हैं अनिल पंजाबी साहब से। अनिल साहब से एक छोटा सा सवाल है कि अभी जो बंगाल में स्थिति चल रही है, लगातार आंदोलन हो रहा है, हालांकि ऐसा देखा गया है कि बंगाल में कितना भी हो, दुर्गा पूजा में सब शांत हो जाता है, सब दुर्गा पूजा के उत्साह में डूब जाते हैं वो लोग। तो अभी जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, उसमें क्या बाहर के लोग भी बंगाल में पहले जितना आ रहे हैं, और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं कोविड के बाद से, कोविड में तो पूरा बंद हो गया था कंप्लीट, अभी बाहर के जाने वालों को किस तरह की, आपको क्या ट्रेंड क्या लग रहा है बाहर जाने में भी, क्या ट्रेंड है कि लोग कितने दिनों जाते हैं, ज़्यादा विदेश जाते हैं, और भाड़े बहुत बढ़ गए हैं, चाहे एरोप्लेन हो चाहे ट्रेन हो, सबके भाड़े इतने बढ़ गए हैं कि एक अच्छा आदमी भी सोचता है वो। इन पर क्या आपको 2-1 मिनट में हम चाहते हैं आपसे जवाब दें। सर, ये जो पोस्ट कोरोना है, लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। पहले वो 10 रुपया कमाते थे तो 7 रुपया बचा रहे थे, अभी 7 रुपया उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और 3 रुपया बचा रहे हैं। तो हम ट्रैवल एजेंट है, तो हम देख पा रहे हैं कि ट्रैवल की ट्रेंड ग्राफ जो है ऊपर की तरफ है। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, ट्रेन हो या एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिमांड ऑलवेज है। तो लास्ट ईयर जो हमने बिजनेस हुआ पूरी इंडस्ट्री में जो आई, तो हमारे जो ट्रैवल की साइड में आए वो ग्राफ बहुत अच्छा था और सब ने काफ़ी मुनाफा किया उसमें। अब देख रहे हैं कि जो लास्ट ये जो ट्रैवल होती है इंटरनेशनल स्पेशली, वो 2-3 महीने पहले से प्लान होती है। तो लोग ने ट्रैवल की प्लानिंग हो गई है, लोग जा रहे हैं, टिकट बुक हो गई है। इसमें कैंसिलेशन काफ़ी सारा लगता है अगर आप लास्ट मिनट कैंसिल करें। तो अब लोग थोड़े मूड चेंज हो गई है, जो यहाँ पर हालत है जो कभी होता नहीं है, और ये एक हीनियस हुआ है, जो सब लोग जस्टिस चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर सब काम कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फ़र्क दिख रहा है इस टाइम ट्रैवल के ऊपर है, वो इनबाउंड है। जो लोग बाहर से, विदेश से लोग आ रहे हैं, जो लोग वहाँ देख रहे हैं, अब मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग सेफ नहीं हैं और जाने से क्या होगा, तो वो लोग थोड़ा एक एप्रीहेंशन हो गया है कि हम जाए नहीं जाए या ये साल पेंडिंग रखे। तो हमने इससे जो कनेक्ट होते हैं, हमसे बात होती है एजेंट्स की, उसके पास जो ग्रुप्स होती है, जो आने की बात चल रही है, तो हमसे पूछा जाता है क्या है ग्राउंड लेवल में। तो हम बता रहे हैं कि पूरी आशा है कि सारी चीज़ ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट पूरा काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि हम जल्दी से जल्दी जस्टिस दिलाएं और लोग को वापस नॉर्मली से लेके आएँ। कि एक दुर्गा पूजा ऐसा इंडस्ट्री है तो साल भर लोग वेट करते हैं, इससे उनका लाइवलीहुड चलता है। अगर इफेक्ट हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काफ़ी ऊपर उसके ऊपर काम हो रहा है और हम उनको वेट एंड वॉच करने को बोल रहे हैं, कैंसिल करने नहीं बोल रहे हैं। तो यही एक ऐसे में पंजाब साहब एक सवाल पूछता हूँ जो अभी बड़ा चल रहा है कि कलकत्ता सेफ नहीं है, बंगाल सेफ नहीं है, यहाँ की महिलाएं से, ऐसा लगता है या ये जस्ट एक एक्सप्लोजन है या एग्जेगरेशन है?
देखिए एक हीनियस क्राइम हो गया है, लेकिन वैसे कलकत्ता सबसे सेफेस्ट है जो लेडीज लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए। मतलब हम लोग तो यहाँ रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ देखें कि लेडीज इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर इन इंडिया, और यू कैन से बंगाल में। हाँ, तो ये एक ऐसा हुआ है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिस होए, गुनहगार को पहुंचा जाए और नॉर्मलसी में आए, और दुर्गा माँ कुछ मिरेकल करे कि हम नॉर्मलसी में आ जाए। तो ये प्रे करे जा रहे हैं। आइए वडेरा साहब से पूछते हैं। वडेरा साहब, आपने तो बहुत सी बातें बताई कि, लेकिन अब जैसे जैसे नाट्य शिल्प आपने बताया, हमने ये देखा पहले तो हर स्कूलों में नाटक होते थे, अब तो नाट्य होते हैं, एक क्लासिकल चीज़ हो गई है। आपको रिस्पॉन्स मिलता है नाटकों के बारे में? देखिए, जो मुद्रा आर्ट्स यानी मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, वहाँ जो हम लोग थिएटर कर रहे हैं, वे लिटरेचर को यानी अच्छी कहानियों को हम लोग नाट्य रूप में लाते हैं। यानी दोनों ही बात हो रही है, जो लिखा जा रहा है लोगों तक पहुँच भी रहा है, और मनोरंजन मनोमंथन के साथ पहुँच रहा है। ये जो समय है, ये आपने पिछली बार आए थे नाटक देखने के लिए, 3 औरतें करके मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। अब सोचिए कि बहनों की यानी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है तो बंगाल में होती है, और ये जो नवरात्र का समय आता है, यहाँ पर ये समय जिस वातावरण में अभी हम निकल रहे हैं, उसमें पुनः स्थापना होगी, ये समय मानता हूँ कि यानी पुनः मातृशक्ति की आराधना के साथ में जो वातावरण बना है वे दूषित है, वे कलुषित होने से बचेगा और अच्छा निकलेगा। यानी खुशी का अवसर आता है, उसे हम शाब्दिक अर्थ में उत्सव का अर्थ मानते हैं। इस वक्त समय बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके ये उत्सव मनाना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भगवान, हम लोग में शक्ति कम हो गई है, आप माँ हमें शक्ति प्रदान करे। इसी तरह मातृ रूपेण उसको नमन करना है, बुद्धि रूपेण विवेक की जागृति करनी है, लक्ष्मी रूपेण जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, और श्रद्धा रूपेण यानी सभी बातों के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी है, अपने आप में भी और पूरे वातावरण में भी। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, उसके कारण पूरा समाज दोषी नहीं है। गलती को पकड़ना है, नाबूद करना है, उसको हटाना है, और जो अपना संस्कार है उसकी पुनर्स्थापना करने का समय है। ये नवरात्र में मैं यही चाहता हूँ, हर वक्त यही कामना करें कि हम हैं, हम नेक है और हम रहेंगे। इस प्रकार हमने अनिल पंजाबी साहब से और दिनेश वडेरा साहब से कुछ बिंदुओं पर बातचीत की। इसके टाइम हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कैसे मनाएं पूजा की छुट्टियां, और अभी दूसरे दौर में हमने एक प्रश्न किए मिले। हम उसी प्रकार जितांशु जी से बात करना चाहते हैं। जितांशु जी, कोविड के बाद में अखबारों की, पत्रिकाओं की पाठक संख्या कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। ऐसी स्थिति में कैसे आप इस पूजा की छुट्टियों में आप चाहते हैं ये हो, ऐसा हो, तो इसमें क्या इसका असर पड़ा है क्या? देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ कि कोरोना के बाद अखबारों की छपने की जो है वो घटी है, लेकिन कोरोना के बाद 2 शब्द मैं प्रयोग करता हूँ कि रियल टाइम और ओरिजिनल टाइम। कोरोना के बाद जो महामारी के बाद में सब कुछ बदला है, हर फील्ड की चीज़ें तहस नहस हुई और नए फॉर्म में आई हैं। मीडिया के साथ भी यही हुआ है। यूट्यूब जिसको लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, आज गंभीरता से ले रहे हैं। ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे थे, ब्लॉग्स की संख्या घटी है, लेकिन ब्लॉग में विविधता बढ़ी है। इसके अलावा ऑन द स्पॉट जो टूरिज्म की रिपोर्टिंग है वो भी बढ़ी है। यही वजह है कि तमाम नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी इस फील्ड में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। लोग यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर, मैं यहाँ जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, भाई मैं यहाँ हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, ये मैं तेल की कैन ले आया हूँ। इस तरह की जो ब्लॉगिंग्स बढ़ी है, इससे रीच भी बढ़ी है, विविधता भी बढ़ी, और जो छोटे छोटे देश जहाँ तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था,
कि हम जाके देख पाएं। वहां से कोई एक जा रहा है और सीधे रिपोर्टिंग कर रहा है, तो इससे ये चीजें बदली हैं। ठीक बात है। आइए अब हम अंत में बात करते हैं अंजुना जी से। अंजुना जी, आप एक महिला हैं, शिक्षिका भी हैं, एक गृहिणी भी हैं। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जो ट्रैवलिंग होती है, पूजा की छुट्टियां हैं, इसमें से किसका ज़्यादा होता है परिवार में, पुरुष का, महिला का या बच्चों का? कौन तय करता है कि हमको कहाँ जाना है? इसमें क्या उसमें होता है? इस मामले में तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं का, अच्छा। क्योंकि होम मिनिस्टर सब कुछ तय करती है कहाँ जाना है, बच्चों को कहाँ ले जाया जाए जो उनके लिए फायदेमंद हो, सामाजिकता भी बढ़ानी है, रिश्तेदारी को भी आगे मेंटेन करके चलना है। तो और खुद भी आज सभी महिलाएं, मैक्सिमम मैं कहूंगी अभी की जो पीढ़ी है, सब नौकरी में भी व्यस्त रहती हैं, तो उस हिसाब से महिलाएं ही ज्यादा घूमना पसंद करती हैं और उस हिसाब से वो अपना प्लान करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरुष इस मामले में पीछे हैं, लेकिन हाँ, किसी किसी घर में पुरुष और महिला दोनों ही ऐसा, ये आप बैलेंस बनाने के लिए बोल रही हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष ज्यादा शौकीन होते हैं, महिलाएं नहीं रहती, लेकिन बच्चों की खातिर भाई महिला को भी, अब महिलाएं पढ़ी लिखी हाँ, हैं, शिक्षित हैं, हाँ, तो जानती हैं किसी वो। तरह से बदलाव थोड़ा सा, इन्फॉर्मेशन भी उनका बहुत है। बिल्कुल, कि थोड़ा सा अगर छुट्टी मिल रही है, वही रोज की नियमावली से हटकर अगर कुछ करना है तो घूमने निकल जाना है, चाहे वो उनका खुद के शहर हो या दूसरा शहर हो, तो मौके ढूंढते हैं हम घूमने फिरने के। कैसे बनाएं पूजा की छुट्टियां, इस बहुत ही अच्छे विषय पर पहले तो लगता था कि भाई इस विषय पर क्या बातचीत होगी, इतनी ऐसा कोई विशाल विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जिस ढंग से बातें हुई ऐसा लगता है कि अभी एक आध घंटा और चल सकता था ये। तो ये काफ़ी जानकारियां हैं और हमारा काम है, ताज़ा टीवी का काम है कि हमारे दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं या हमारे सुनने वाले हैं, उनको हम अधिक से अधिक जानकारी परोसें, जिससे कि उनका ज्ञान वृद्धि हो, जानकारी बढ़े। उनकी जो मीडिया का काम होता है कि आपको जानकारी देना, लेकिन आजकल एक बहुत खतरनाक चीज़ शुरू हो गई है, जानकारी भी सब गलत दी जाती है, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपके दिमाग में क्या घुसाना है, ऐसी चीज़ें घुसा दी जाती है कि दिमाग ही खराब हो जाता है। इस प्रकार सही जानकारी, सटीक जानकारी, ये हमारे चारों जो प्रतिभागी हैं, इनके मुंह से आपने सुना, ये सब काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ये आपको इधर उधर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, इफ़ ए न्यूज़ इज नॉट इन ताज़ा टीवी, इट इज़ ए फेक। अगर हम नहीं कह रहे हैं तो इसका तो फेक है वो। इसलिए आपने इनके मुंह से, जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, चाहे वो शिक्षिका हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो नट शिल्पी हों, चाहे वो ट्रैवलिंग एजेंट के व्यक्ति हों, उन्होंने बताया आपको कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं खर्च करना, कैसे पैसे बचाना, कैसे एंजॉय करना, इन सब चीज़ के बारे में आपको सही जानकारी हमने देने की कोशिश की है। हम बहुत आभारी हैं श्री अनिल पंजाबी जी के, श्री दिनेश वढेरा के, श्री जितेंद्र जितांशु के और श्रीमती अंजना वाही के, जिन्होंने इस में भाग लिया और काफ़ी बातें बताई। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।